नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सर्वसाहूरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां शयनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूढपठमानं परमपाणं चिणं पिशोधेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्थं मीनम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रेमी, यह रैण सार नामक ग्रंथ और इस पर हम जिस अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं उसमें आत्मा के श्रद्धान की रुचि की जीवन में क्या उपयोगिता है, उसका क्या महात्म्य है, उसके लिए यहाँ पर आचार्य देव चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 82वीं गाथा में ये वाली बात पढ़ी थी कि काय क्लेश और उपवास कठोर तपश्चर्या के कारण है, ऐसा जानो, और वे निज शुद्धात्मा की रुचि होने पर समस्त कर्मों के नाश के कारण होते हैं, ऐसा जानो। काय क्लेशो वासम दुद्धर तव यरण कारणम जान तमणीय शुद्धपुरुई परिपुण्यम चेदिकम मूलम। तप वे निर्जरा के कारण है। किस रीति से किया जाता है तप? काय क्लेश और उपवास के द्वारा कठोर दुर्धर तप किया जा सकता है। तो ये तप कब आत्मा के कर्मों के नाश का कारण बनेगा? जब आत्मा की रुचि इस आत्मा के होगी तब। शुद्धपुरुई, शुद्धात्मा की रुचि से परिपुण्यम चेदि कम्मणि मूलम, कर्मों को निर्मूल किया जाता है, पूरे ही कर्मों को निर्मूल कर दिया जाता है यदि निज शुद्धात्मा की रुचि हो। कल अंत में एक प्रश्न भी इसी बात पर आया था कि आत्मा की रुचि यदि है तो तप आदि का क्या मतलब? आत्मा की रुचि से स्वयं ही ये कर्म चले जाने वाले हैं, तो तप आदि का क्या अर्थ रह जाता है जीवन में? कि बात तो एकदम बराबर है, और बनी हुई बात यही है कि शुद्धात्मा की रुचि और शुद्धात्मा में लीनता वही कर्म का नष्ट कर देने का काम कर पाती है। कर्म को मूलतः नष्ट कर देने की शक्ति किसमें है? कि चैतन्य आत्मा में ही है, उसमें लीनता की जाए। तो जिसके अज्ञान से ये 8 कर्मों रूप संसार बना है, उसके ज्ञान से ये 8 कर्मों रूप संसार बिगड़ जाएगा। ये स्वप्न हुआ ना, ये स्वप्न की बहुत बड़ी दुनिया है और आपके पीछे बहुत सारे चोर भाग रहे हैं, हाथ में उनके हथियार हैं और दौड़ते जा रहे हैं, और अब आप भागते भागते थक गए हैं। अब आपको लगता है कि आप मरे ही जाने वाले हैं। अब आपको इस पूरी विपत्ति से कौन बचाएगा? कौन बचाने वाला है? कि भैया बताओ इस विपत्ति में कैसे आए? कि अरे हम तो अच्छे 9वां नमोकार मंत्र पढ़ के सोए थे। तो सोए थे, फिर ये विपत्ति कैसे? कि सुना आया, स्वप्न आया, तो क्या हुआ कि हम बड़ी विपत्ति में गए। तो अब इससे छूटे क्या? कि जैसे पड़े हो वैसे ही तो छूटे। तुम सोकर इस विपत्ति में पड़े तो जागकर छूट जाओ।
आत्मज्ञान, आत्म भ्रांतिगत दुखों, आत्मज्ञान से शांत। आचार्य पूर्णादेव की गाथा है। हमें दुख क्यों हुए हैं, हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण है आत्मा और अनात्मा का अध्यवसाय। आत्मा का हम पूरा का पूरा विपरीत ज्ञान करके बैठे हुए हैं। हम अपने से ही अपरिचित हैं, और जो हमारे परिचय में है उन सभी को हमने मित्र बना लिया है, जबकि उनसे तो हमारा मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध था। सो इस कारण ये पूरी विपत्ति जो आठ कर्मों की खड़ी हुई, ये आत्मभ्रांति से हुई, हमारी अज्ञान से हुई। तो इस विपत्ति को नष्ट करने की, वो मूल से उखाड़ फेंकने की शक्ति किसमें है? कि स्वाभाविक है, जिसने गलती करी है कोई तो उसको सुधारेगा ना। आत्मा ने गलती करी, शरीर आदि विषयों को अपना माना, तो अब ये आत्मा ही इसको सुधारे, ज्ञान करे, बोध को उपलब्ध हो, और आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञाने। सो ये वाली बात तो श्रुति ठीक है कि आत्मा की श्रद्धा से, रुचि से, और उस आत्मा में ही रमणता से इस जीव के कर्मों का नाश होगा। बाहर जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं ना, काय क्लेश और उपवास आदि, ये सब कर्म का उन्मूलन कब करती हैं? जब ये आत्मा में प्रतिष्ठित होने के, आत्मा में स्थापित हो जाने के लिए क्रियाओं का हस्तावलंबन देता है। बराबर। सो हमें गलती से ये ना लगने लगे कि तप और काय क्लेश से मूल निश्चित निर्जरा होती है। हाँ, वे निर्जरा के कारण है, वे आगम में निर्जरा के रूप में ही गाए गए हैं। आचार्य देव आगम के उस वाक्य का प्रमाणीकरण कर रहे हैं। काय क्लेश उपवासम दुद्धर तव यरण कारणम जान, कि काय क्लेश उपवास, ये दुद्धर कठोर तप के कारण जानो। और ये निर्जरा के कारण कब बनेंगे आचार्य देव? तमणीय शुद्धप रुई, और वे ही काय क्लेश और उपवास जो कठोर तप के कारण है, यदि वे ही निज शुद्धात्मा की रुचि को लक्ष्य में लेकर किए जाएं, तो परिपूर्णम समस्त परिपूर्ण कम्मणि मूलम चेदी, और वे ही, यही दुद्धर कायश और उपवास आदि तप यदि आत्मा की रुचि के साथ किए जाएं, यही कर्म के बंध को निर्मूल कर देते हैं। बराबर। सो क्या भैया, भैया क्या मतलब निकला इसका? कि भाई देखो, दूध भी आ गया है, ठीक है, और चाय पत्ती भी डाल दी गई है, आग भी जला दी है, तो भैया चाय बन जाएगी। बराबर। बहुत अच्छे से चाय बना ली जाएगी, लेकिन यदि इसमें शक्कर भी डाल दी जाए तो मीठी चाय बनेगी। तो बताओ, मीठी चाय किसने बनाई? आग ने बनाई? चाय की पत्ती ने बनाई? या दूध ने बनाई? किसने बनाई मीठी चाय? अब हम विचार करें ना, क्या विचार करने का है? आचार्य देव क्या कहे हैं? आचार्य देव ने बोला काय क्लेश भी हो गया, उपवास भी हो गया, सो दुद्धर तप तो हो गया, लेकिन दुद्धर तप ये निर्जरा वाला हुआ क्या? ये चाय मी बनी क्या कि नहीं? मीठा करने के लिए चाय पत्ती, आग और दूध क्या करेंगे? मीठा तो शरीर करती है, निर्जरा तो आत्मा ही करता है। आत्मा के अधीन ही निर्जरा है, और आत्मा का आत्मा में तिष्ठना, यही निश्चय कहलाता है। स्वरूप में प्रपन को आचार्यों ने तपना से विभूषित किया है, और जो स्वरूप में प्रकटना हुआ है, सो बाहर में वह विभिन्न आसनों में, विभिन्न व्रतों में, नियमों, काय क्लेशों में दिखाई देता है। तो उपचार से कह दिया जाता है कि देखो, ये 4 दिन से एक ही आसन पड़े हुए हैं, ये बहुत ऊंचा तप करे हैं। ये उनका खड़े रहना तप नहीं है, खड़े रहकर जो आत्मा की रुचि है, आत्मा की तरीका बनाने का जो निरंतर प्रयास है, ये तप है। ये ही निर्जरा का कारण सिद्धांत में गाया है। बाकी यदि ऐसे ही तप होता तो कोई बहुत कषाय में भी इन तपों को करता है। पुत्र ने पूरी थाली फेंक दी, बोला नहीं खाना खाना, 3 दिन से आया। हठी बालक की कहानी सुनाते थे हम लोग को। बालबोध पाठमाला भाग 1 में ही सदाचार का पाठ है, 2 बालबोध माला भाग 2 सदाचार का पाठ, उसमें कहानी सुनाई जाती है हठी बालक की कहानी। क्या भैया,
सो हठी बालक ने तो देखो तब किया ना, जब सबको लड्डू मिलते थे तब उसने नहीं लिया ना। सो भाई ये तो हठ चाय से प्रवृत्त होकर उपवास किया गया है, इसका निर्जरा से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो आत्मा रुचि वाली निर्जरा ही काम की है, इसके अलावा कोई और निर्जरा कराने की शक्ति ही नहीं रखता। इस पूरे मैथमेटिकल इक्वेशन को यदि हम बनाएं, जैसे हमने चाय मीठी बनानी हो तो अग्नि चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, क्या चाहिए कि मीठा करना है ना, चाय तो पहले से भी तो मीठी करनी है, तो मीठा करना हो तो शक्कर चाहिए। ऐसे ही यदि आत्मा को निर्जरा करना हो तो क्या चाहिए कि काय क्लेश चाहिए, कि उपवास चाहिए, क्या चाहिए कि अरे इस आत्मा को ये करने के लिए क्या करना था कि निर्जरा का तो इंग्रेडिएंट आत्मा ही है, आत्मा को आत्मा की रुचि चाहिए। जो आत्मा की रुचि नहीं होगी तो ये वाला काम नहीं बनेगा। नियम सार में परम समाधि अधिकार आचार्य देवना, उसमें एक गाथा लिखी उन्होंने, किम काह दिवनवासो काय किलेसो विचित्त उपवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहियस साहुस। आचार्य देव ने इन्हीं दो बातों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा दिया। उन्होंने बोला किम का हृदय वनवासो, कि भैया ये बहुत बड़े बड़े वनवास किस कारण के हैं, ये क्या करने वाले हैं, और काय क्लेशो विचित्र उपवासो, और ये नाना प्रकार के काय क्लेश और नाना प्रकार के उपवास किम का हृदय, किस लिए करता है, ये किस काम के हैं, इससे क्या साधना होती है। आचार्य देव ने प्रश्न उठाया। और अध्ययन मौन पहुदी, किस लिए मुनिराज इतना अध्ययन करते हैं और किस लिए मौन होकर रहते हैं, ये सब क्या क्या, वन में रहना, काय क्लेश करना, उपवास करना, अध्ययन करना, मौन लेना, ये सब मुनिराज किस लिए करते हैं, यदि समदायस साहुस, यदि वे समता से रहित हैं, चैतन्य की साम्य भावना से रहित हैं, आत्मा की भावना से रहित हैं, तो भाई उनका ये किस काम का है कि क्या वे अध्ययन करते हैं, क्या वे मौन करते हैं, क्या काय क्लेश करते हैं, क्या विचित्र उपवास करते हैं। यानी कि जीव के आत्म स्वभाव से विपरीत मात्र बाह्य उनको कर लेने से ही जीव के जो ध्येय रूप कर्म क्षय का उसका लक्ष्य है, उसकी सिद्धि उपलब्धि बनती नहीं है। आत्मा का भाव समता रस से पूर्ण है, उस अपने आत्म स्वभाव की रुचि प्रतीति के बिना वन में निवास, विचित्र विचित्र प्रकार का काय क्लेश, उपवास, अध्ययन यानी स्वाध्याय, मौन की साधना आदि क्या कर सकता है, यानी कुछ भी नहीं करता। तो आचार्य देव ने किस चीज की स्थापना करी, ये सब तो बढ़िया है, ये सब तो ठीक है, पर तो बताओ आत्मा का ज्ञान, श्रद्धा, रुचि और आचरण वर्तता है या नहीं। यदि ये वर्तता है तो पुण्य सामग्री तो विपुल होगी, बहुत पुण्य तो देगा ऊंची जाति का, हो सकता है संभवतया ये 9वें ग्रीव तक चले जाए मुनिराज, लेकिन बात क्या गड़बड़ी की रह जाएगी कि 9वें ग्रीव्य की आयु बंध जाएगी, कर्मों की निर्जरा का प्रकरण वहां उनको प्रवेश नहीं देगा, निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि निर्जरा आत्माधीन है और ऊंची गतियों को बांधना ये तो परिणामों की विशुद्धि के अधीन है। तो ये तो ज्ञान सहित और ज्ञान रहित सारी अवस्थाओं में ही विशुद्धि को कर लिया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ तक की चर्चा हमारी 82वीं गाथा में इस बात की स्थापना करने की हुई, आत्मा की रुचि के बिना जो जो कुछ भी बाहर शारीरिक क्रियाएं हैं वे निर्जरा की कारण नहीं है, प्रशस्त बंधादि कर सकती हैं। इसका क्या अर्थ है कि एक आत्मा ही निर्जरा का कारण है, अन्य कुछ निर्जरा का कारण नहीं। क्यों कि आचार्यों ने बोला है जो कि स्वप्न में हुए रोग है उनके जीतने का उपाय स्वप्न का टूटना है,
ऐसे ही अज्ञानता में हुए दुखों का टूटना ज्ञान हो जाएगा। तो आत्मा अपने को भूलकर दुखी है तो कर्म से बंधा है, आत्मा अपने को जानकर सुखी होगा, कर्म से छूट जाएगा। कैसे छूटना ही निर्जरा कहलाता है। तो निर्जरा किसके अधीन हुआ? आत्मा के अधीन हुआ। तो ये तो बताइए आचार्य, फिर ये काय क्लेश और तप उपवास ये नाच करते क्यों है? वे आत्मा को क्यों नहीं जानते? बस छोड़ दें सब काय क्लेश तप। कि सुनो भाई, यदि कर पाओ आत्मा का जानना, टोडरमल जी ने लिखा है इसको मोक्षार्थ प्रकाशक ग्रंथ में, यदि ये हो पाए कि आत्मा के चैतन्य स्वरूप में ही रमण हो तो बहुत अच्छा। लेकिन अनेक अभ्यास और संस्कारों की ऐसी वृत्ति है कि किसी का चैतन्य में एकाग्र चित्त हो, उपयोग लंबी अवधि तक लग जाए, ये वाली बात बड़ी असंभव सी जान पड़ती है। बहुत अभ्यास से इस दुर्लभ बात को बनाया है। तो उस अभ्यास के चलते वो पांचों इंद्रियों का निग्रह करता है, अपने को नाना तरीके से अपने हृदय रूपी बंदर को बांध कर रखता है, नियंत्रण में रखता है। तो उसमें उपवास, काय क्लेश इत्यादि होते हैं। तो ये क्रमिक आत्मानुभूति के ही उपाय हैं, आत्मा की रुचि को ही और बलवती करने के ये प्रकार हैं। तो इनमें किया जाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आत्म रुचि के बिना किए गए हैं तो इनसे कोई लाभ भी नहीं है। 83वीं गाथा में आचार्य देव यही बातें और मुखर होकर बोलेंगे। गाथा 83। कम्मण खवेदी जो पर ब्रह्मण जान दि सम मुक्को अखण तत्ण जीवो लिंगम घेतूण किम करे दी। ये पहला शब्द है कम्मम है, मिसप्रिंट हुआ है कम्मम। सो जो कर्मों का तो कम्मम न खवेदी जो पर ब्रह्म न जानदी सम उन्मुख को अत्थण तत्थण जीवो लिंगम घेतूण किम करेदी। जो पर ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म शब्द जिनागम में जहां पर कहीं पर भी प्रयुक्त है और इन नाना ग्रंथों में बहुत ब्रह्म विलास करके ग्रंथ भी जिनागम में ही है। सो ब्रह्म यहाँ पर जिनागम में जब भी प्रयुक्त होता है सो ब्रह्म यानी आत्मा। सो ब्रह्मचर्य यानी आत्मा का आचरण करना, आत्मा में ही चर्या करना। सो ब्रह्म ये आत्मा, सो परब्रह्म यानी परमात्मा, बराबर। और परब्रह्म परमात्मा, और परमात्मा क्या है कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार। ये आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा, परमात्मा मतलब जो इस स्वभाव की पूर्णतः अभिव्यक्ति होगी, उपलब्धि होगी, वह सिद्ध साक्षात स्वरूप वो है परमात्मा। और उसी परमात्मा का हमारा द्रव्य स्वभाव। सो परमात्मा ये प्रगट स्वभाव, और वह परमात्मा जिसकी प्रतिकृति है, जिसका प्रगटीकरण है, वो हमारा द्रव्य स्वभाव शुद्ध आत्मा। जो पर ब्रह्म न जान दी, जो आत्मा शुद्ध स्वभाव और परमात्मा इसकी जो अभिव्यक्ति इनको नहीं जानता, जो पर ब्रह्म न जान दी, जो आत्मा और परमात्मा को नहीं जानता, जो अपने भगवान आत्मा को नहीं जानता, और सम्म उन्मुख को, सम्यक्त्व से रहित है। तो जो सम्यक्त्व से रहित है और आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा इनको नहीं जानता, वह कम्मम न खवेदी, कर्मों का क्षय नहीं करता, वह कर्मों को नष्ट नहीं करता। जो आत्मा को नहीं जानता वो निर्जरा नहीं करता। यही पिछली गाथा में आचार्य देव ने, उन्होंने तो ऐसा बोला था, कोई कायेश करे, उपवास करे, उसकी ऊंचा तप होता है, और यदि वह आत्मरुचि के साथ हो तो वो निर्जर भी कारण होता है। शिष्य को शायद बात लगी कि आचार्य ने ऊंचा तप करो, काय क्लेश करो, उपवास करो, तो आचार्य देव ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया उस बात को कि हाँ तुम ये करते हो। तो इसके गीत तो जन्म में पग पग में गाए गए हैं कि तपसा निर्जराचा, बहुत बड़े बड़े काय क्लेश उपवास आदि तपों के करने से निर्जरा होती है कर्मों की। ये बात तो ठीक है,
लेकिन निर्जरा की धुरी, निर्जरा का मूल, उसका हृदय क्या मांगता है कि वह आत्मा से ही एकमात्र प्रेरित है। जिस समय वो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्र तालक छोड़ ही भागते हैं। कि यदि आत्मा चैतन्य दृष्टि करे, आत्मदृष्टि करे, आत्मा में तल्लीनता करे, मैं स्वयं को जानने का प्रयत्न करूं, तो ये कम्मणा खवेदी, जो ये दशा अज्ञान दशा में थी, सब कुछ करते हुए भी कि मैं कर्मों को नष्ट नहीं करता, सो भाई वह आत्मा को जानने पर अलग हो जाएगा, कर्मों का नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। जो परब्रह्म न जानती, जो आत्मा परमात्मा को नहीं, जो परब्रह्म यानी आत्मा को नहीं जानता और सम उन्मुख को नहीं जानता यानी सम्यक से रहित है, ऐसा वह जीव कम्मम न खवेदी, कर्मों का क्षय नहीं करता। और ऐसा जीव जो ना आत्मा को जानता है, इसलिए सम्यक्त्व रहित है और कर्मों का क्षय करता, तो ऐसा जीव अत्थण तत्थण जीवो, वो ना यहाँ का है ना वहां का है। अत्थण, इस भव में तो वह कुछ करने वाला नहीं, नाना प्रकार के व्रतों के भाव ढोएगा, और पर भव में क्या करेगा, तो हम अभी देख पाते हैं। आचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञान से विपरीत दशा वाला होने से इसके क्या ग्रहणीय है और क्या हीन है, राज्य उसका विवेक नहीं है, तो विपुल पंचेंद्रिय विषय संपदा स्वर्ग में पाएगा। तो हम इसका भविष्य देखते हैं कि इसको तो निगोद ही जाना है। सुना यहाँ का है, क्योंकि यहाँ तो इंद्रिय सुखों के अभाव में ही जिया, अतीन्द्रिय सुख का पता ही ना पड़ा, और कल को क्या होने वाला है इसकी पूरी की पूरी पिक्चर हमारे सामने स्पष्ट ही है, क्योंकि इसको हे और उपाय का विवेक नहीं। तो जैसे ही विपुल पुण्य सामग्री हस्तगत होगी, ये पूरा का पूरा उसी में ही लिप्त हो जाएगा और अपने पतन का रास्ता अपने हाथों से ही ये रचता चला जाएगा। सो ऐसा जीव अत्थण, ना तो यहाँ का है, तत्थण न वहां का है, वह कहीं भी किसी भी लोक में सुख को पाने वाला नहीं। वह लिंगम घेपूर्ण किम करेगी, अरे वह जिनलिंग को ग्रहण करके, नग्न दिगंबर दीक्षा को धारण करके करता क्या है। बहुत बड़ा प्रश्न आचार्य देव ने यहाँ पर उठा दिया। प्रशंसा करके आए थे, कोई काय क्लेश उपवास करके दुर्गर तप करे, और यदि उसके आत्मा की रुचि होती है ना, अरे तो वह सारे कर्मों का क्षय कर देगा। गजब की बात एकदम गजब की थी, क्योंकि हम देखो मेहनत तो करते ही, अब बस क्या रह गया है, आपकी रुचि और मिल जाएगी। तो 80% काम तो हम करते ही हैं, काय क्लेश करते हैं, उपवास करते हैं, बस थोड़ी सी आत्मा की रुचि डालनी और निर्जरा पूरी हो जाएगी। तो जिसने काय क्लेश उपवास और तप किए हैं बहुत, और आत्मा की नहीं की, तो मोक्ष मार्ग में 50% तो आगे है ना वो। आचार्य देव अगली ही गाथा में बोले, 83वीं गाथा में, भैया सुन, क्या बात करता है, वो तप कर रहा है अभी, उसने नग्न दिगंबर दीक्षा ली हुई है, वो वनों में भ्रमण करता है, वो उपवास कायक्लेश ये सब कुछ करता है। अच्छा ये बताओ, क्या वो परब्रह्म आत्मा को जानता है? नहीं जानता, मतलब उसके महत्व नहीं है। तो सुनो, वह कर्मों को तो नष्ट नहीं करेगा, और सुनो, ना तो वो यहाँ का है क्योंकि सामने कष्ट भोगता है, और ना वहां का है क्योंकि आगामी काल में ही कष्ट को भोगेगा। तो भैया इसने ये तप, ये काय क्लेश, ये लिंग, ये प्रवृज्या अंगीकार क्यों करी? समझी वाली गाथा हमको आचार्य देव के हृदय की व्यथा समझ में आई। वे शायद उन लोगों से करुण पुकार कर रहे हैं, हम सभी से, कि भाई हमें धर्म को आदरने की इतनी उतावली है हृदय में कि हम तुरंत जाकर श्री गुरु से पूछते हैं, भगवान कुछ करने को दो, कोई नियम दो, कुछ बताओ जिससे हमारा जीवन पवित्र बने। हम क्या करें? भगवान बोलते हैं, सुनो, तुम ये जानो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, तुम जानते देखते हो, शरीर कुछ नहीं जानता।
ये क्रोध मान माया लोभ ये तुम्हें करने नहीं आते, ये कर्म के नैमित्तिक परिणाम है, ये तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाते, तुम इनको करना छोड़ दो, तुम इनमें रस मत लो। क्या करे महाराज, अरे तुम ज्ञान वाले हो ना, तुम जानो जैसे आईना दर्पण स्वच्छ है, सब कुछ देखता है, मलिनता भी देखता है और सुंदरता देखता है, लेकिन कैसा मेरु जैसा अकंप स्थिर अपने कर्तव्य पथ पर खड़ा हुआ है, वो किसी कीचड़ दिखने वाली वस्तु के कोमलता और उसकी स्वच्छता करने के लिए अभियान नहीं चलाता। कोई बहुत सुंदर दिखे तो वो वाह वाह नहीं करने लग जाता, वो तो निश्चल है, मेरा काम है झलकाना, तो मैं प्रगट झलकाऊंगा, और मैं भेद ना करूंगा कि मेरे सामने मलिन वस्तु आएगी तो गंदा झलकाऊंगा और सुंदर आएगी तो और ज्यादा कीड़े करके झलकाऊंगा। मलिन जितनी है उतनी हूबहू दिखा दूंगा, जितनी सुंदर है सुंदरता भी उतनी ही बिना किसी रेख के दिखा दूंगा। सुंदरता को देख के प्रसन्न नहीं होऊंगा, मलिनता को देखकर खेद खिन्न नहीं होऊंगा। ये जो दर्पण ने अपने धर्म के साथ अचलता कर्तव्य परायणता दिखाई, आचार्य कहते हैं तुम भी ऐसा ही करने का अभ्यास करो। अपने चैतन्य दर्पण में नाना प्रकार के कर्म के उदय नाना प्रकार की चित्रकारी कर कर आएंगे, कभी सुंदर चित्र बनाकर देंगे तो कभी बहुत ही कुरूप विभत्स। तुम्हें इन दोनों समयों में चेतना का ज्ञान का चैतन्यता का भेद ज्ञान का अभ्यास करना है। कितना ही कठोर परीक्षण क्यों ना हो समय का, तुम्हें क्रोध को अपना निमंत्रण देना ही नहीं, ना ही मान को ही स्वीकारना है, तुमको निरंतर ही समता भावी ज्ञाता दृष्टा बने रहना था। ये वाली बात आचार्य देव ने बताई इसको बैठकर। इसने बोला था धर्म कुछ बताओ, उसने बोला भगवान वो सब तो ठीक है, करें क्या, क्या खाने लगे हो छोड़ दे, और पहनना क्या है, ड्रेस कोड क्या है, और आचार्य कौन से वाले मंदिर जाना है, 3 मंदिर है हमारे नगर में। आचार्य अच्छा सामायिक किस किस समय पर किया जाएगा, प्रकार की क्रियाओं को वृत्तियों को आचरणों को लिंगों को धारण करके क्या करोगे, जो ना तो सम्यक्त्व के साथ वाले हो, ना ही शुद्धात्मा का कोई भान है, और ना ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। तब यदि ऐसा है तो कर्म क्षय कर नहीं पाओगे, कर्म क्षय नहीं करोगे तो इतने सारी प्रतिज्ञाओं के भार से दब जाओगे। तो यहाँ पर तो आर्त ध्यान नियमों का पालन करोगे क्लेश में, तो उससे पाप को आकर्षित करोगे, और आर्त ध्यान से बांध रहे हो मतलब वर्तमान में तो दुखी होना, तो आर्त ध्यान है। सुना यहाँ के हो न अथ न तथ, न यहाँ के न वहां के, कहीं के भी तुम बचोगे नहीं। आचार्य देव कहते हैं हम में से कोई भी अपनी ऐसी हंसी ना कराए कि हम क्रम का सिलेबस का आउट ऑफ द वे जाकर उच्छेदन करें। हम बहुत आराम से 7 तत्वों का जो स्वरूप हमारे मुनिराजों ने हमको स्पष्टतया बताया, हाथों में जैसे किसी ने स्पष्टतया आंवला रख दिया हो, ऐसे शुद्धात्मा ने रख दिया। ऐसा जब हमारे मुनिराजों ने अपनी अनंत करुणा से हम पर उपकार किया, तो हम पहले शुद्धात्मा को देखने में क्यों नहीं प्रयत्नवंत होते। यदि हम नहीं होते हैं तो दिक्कत है। आचार्य देव कहते हैं ये वाली बात रुचिकर नहीं है, ये वाली बात हम आचार्यों को इष्ट नहीं है कि बिना आत्मज्ञान के तुम ऊंची ऊंची प्रतिज्ञाओं को लो और फिर व्रतों के अनुष्ठान में ही जीवन को नाना प्रकार के आर्तरौद्र ध्यान कषाय हीन लेश्याओं से ही प्रवर्ताओ। यही वाली बात आचार्य कुंकुम देव ने दर्शन पाहुड़ में बहुत कड़क भाषा का प्रयोग करते हुए कही। उन्होंने गाथा लिखी, जे दंसणे सुभट्ठा नाणे भट्ठा चरित भट्ठाय एदे भट्ट विभट्ठा से संपि जन्म विनाशनी। सुदर्शन पाहुड़ ग्रंथ की 8वीं गाथा में आचार्य देव ने ये वाली बात लिखी कि जो मुनिलिंग को ऋण किए हुए हैं दर्शन से भ्रष्ट हैं, और यदि दर्शन से भ्रष्ट हैं तो ज्ञान से भी और चारित्र से भी भ्रष्ट हैं। सो वे भट्टम विभट्टा, वे भ्रष्टों में भी भ्रष्ट हैं, क्योंकि वे अन्य को भी भ्रष्ट करते हैं, क्योंकि अब उन्होंने वेश तो ऊंचा धारण किया है और स्वयं की आत्मा की रुचि है नहीं।
आत्मा की रुचि यदि उनके नहीं है तो फिर क्या होगा? ये होगा कि वे आत्मा की स्वयं रुचि नहीं रखते, तो दूसरों को आत्मा का उपदेश नहीं देते, आत्मा और शरीर के विभाग का ज्ञान नहीं कराते, और क्योंकि वे दूसरों को आत्मा और शरीर के विभाग का ज्ञान नहीं आते, तो वे सब तो सुनने आते हैं ना, अपने श्री गुरु के पास संसार से मुक्त होने का उपाय जानने आते हैं। अब गुरु को तो आत्मा में रुचि है नहीं, गुरु को रुचि है पांच इंद्रिय के विषयों में, अतपादी में जिसने जिनागम के एक नए का ही प्रवर्तन करके उसको ही सर्वस्व जिनागम मान लिया है, और बोले कि भैया नियम व्रत तप संयम ये ही धर्म है। जो व्यवहार धर्म के माथे उनको ही धर्म एकांततया बता दिया गया, जो धर्म कह दिए जाते थे बाहर से उनको ही मूल धर्म बता दिया जावे। स्वयं के तो निश्चय धर्म है नहीं, शुद्धात्मा की अनुभूति रूप निश्चय धर्म अभाव में व्यवहार धर्म का ही एकांततया उन शारीरिक क्रियाओं में ही धर्म की परिकल्पना कर देने वाले वे गुरु आचार्य देव ने उनको इसकी डेप्थ को, ये वाली गलती कितनी हैवी भारी हो सकती है इसको जानते हुए उनको बोला कि वे भ्रष्टों में भी भ्रष्ट हैं। क्यों भ्रष्ट हैं? कि वे अन्य को भी नष्ट करते हैं, भोले भाली बातें हैं, उनको वे शुद्धात्मा की कहानियां नहीं सुनाते, वे चैतन्य के गीत नहीं बताते। क्योंकि चैतन्य के गीत क्यों सुनाने चाहिए? कि पूर्व की दो गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट किया, निर्जरा यदि होगी तो आत्मा से होगी, आत्मा के बिना निर्जरा नहीं होगी। जो व्यक्ति भक्त बन के सुनने आया है श्री गुरु के पास, वो सुखी में आया है कि दुखी होने? सुखी होने। सुखी कैसे हुआ जाता है? कि कर्म के बंधनों में जकड़ा आत्मा कर्म रहित हो जाए तो सुखी हो। सो कर्म रहित होने का उपाय क्या है? कि उपाय है शुद्धात्मानुभूति, शुद्धात्मा में आचरण रति, ये उपाय है। जो उपदेश देने वाले हैं यदि उनके ही शुद्धात्मा की रुचि नहीं है, वे ही यदि आत्मा में विश्वास नहीं रखते, तो उनके श्री मुख से कैसे ये निकलेंगे कि शुद्धात्मा को जानो? सो आचार्य कुंद कुंदेव ने बोला, जो मनुष्य सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे से भ्रष्ट हैं और चारित्र से भ्रष्ट हैं। वे भ्रष्टों में विशिष्ट भ्रष्ट हैं, अर्थात अत्यंत भ्रष्ट हैं। क्यों? क्योंकि अन्य मनुष्यों को भी भ्रष्ट कर दी है। भाई जिनागम एक शब्द में इसका पर्याय निकाला जाए तो आत्मानुभूति का नाम जैन है। गुरुदेव श्री बार बार कहा करते थे प्रवचनों में, आपके बिना जिनागम का अस्तित्व ही नहीं। चैतन्यता के गीत ही जिसमें गाए गए वह ही प्रवचन सभाओं से गायब हो जाएगी, आत्मा ही हमारी चर्चाओं के बीच का विषय नहीं बचेगा। सो हम किसके सुख की अभिलाषा कर रहे हैं? हम किसकी मुक्ति का, किसकी दुखों से दूर करने के उपाय की चर्चा कर रहे हैं? ये शरीर तो दुखी नहीं है, और शरीर में यदि रोग हुआ है तो ये रोग भी दुख का कारण नहीं है। यदि रोग दुख का कारण है तो बहुत अच्छा उपाय है शरीर का नाश कर लिया जाए, ना रहेगा ना बजेगी बांसुरी। रोग किसमें होते हैं? शरीर में। सीधी बात है ना। जब किसी को प्राथमिक अवस्था स्टेज पर ही पता पड़ जाए कि भैया इसके कैंसर हो गया है और यहाँ से फैल रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? प्राथमिक स्टेज है, वो पार्ट ही रिमूव कर दिया जाए ना जहां पर फैल सकता है, जहां से कि जब मूल ही नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि दुख का कारण रोग है तो रोग का कारण तो शरीर है। सुख का होना, सुखी होने का मतलब निरोगी होना है, तो शरीर को नष्ट कर दो, अब रोग की कोई आशंका ही नहीं बची। लेकिन हमें शरीर की थोड़ी ही दिलानी है, शरीर थोड़ी ही दुखी होता है। दुखी तो चैतन्यता के ज्ञान में जो दुख का वेदन हो रहा है, ये चेतना दुख भोगती है ना, आत्मा दुख भोगता है ना। तो अब इसका यदि उपाय करना है दुखों का और सुखों को प्रकट करना है, तो क्या कार्य करना होगा? इस आत्मा को जानना होगा, इस आत्मा की रुचि करनी होगी, ज्ञान करना होगा। आचार्य देव कहते हैं, जो आत्मा को बिना जाने नाना प्रकार के लिंग, नाना प्रकार के व्रत नियम संयम प्रवृज्या को अंगीकार का है, लिंगम घेतूण किम करेगी, वो इन सबको करके क्या करेगा? क्योंकि वो इनको ग्रहण करके भी
ना तो यहाँ का है ना वहां का है। एक सुंदर दर्शन है, सुंदर नहीं दर्शन, उसका नाम सुंदर है, चारवाक दर्शन। चारवाक का नाम चारवाक दर्शन क्यों है? चारु, चारु यानी कि सुंदर, जो रमणीय हो, जो बातें सुनने में प्रिय लगे। तो वह क्या करता है दर्शन? प्यारी प्यारी बातें करता है, अच्छी अच्छी। भैया देखो 4 दिन का जीवन है, मजे से जियो, जो चाहिए जो पसंद है सब कुछ भोगो। सो भाई उसके दर्शन को सब पसंद करते हैं कि क्या हम फालतू का कंफ्यूजन करें, आत्मा यह लोक परलोक, आठ कर्म नहीं, निर्जरा संवर, मजे से रहो, इग्नोरेंस इज ब्लिस। भैया जब पता ही नहीं है तो दुख किस बात का, कि वो ये सारी सुंदर सी बातें करता है और संसार का एक बहुत सुंदर रेखांकन खड़ा करता है, बहुत बढ़िया एक सीनरी बना है कि अरे इस संसार में हर जगह सुख ही सुख तो है, बराबर ऐसी ही बातें करता है। सो भाई यहाँ आचार्य देव यही बोल रहे हैं, यदि ये मात्र चारवाक वाले की बात मानता तो कम से कम कल्पना का ही सही, झूठा वाला ही सुखाभास ही सही, लेकिन इसको सुख तो होता। लेकिन यहाँ पर जैसे चारवाक वाले जी में सारे व्यसनों को करते हुए प्रसन्नता जीवन जी जाते हैं और बोलते हैं भैया किंग साइज लाइफ जी है हमने। सो भाई वो यहाँ का तो बचा नहीं, क्योंकि व्रतों के भार से गया है, बहुत टेंशन है सिर पर कि क्या क्या करें क्या क्या ना करें, और फिर लोक में इसको सुख मिलेगा इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि इसने जितना भी धर्म का यत्न अभी किया वो सब निदान से किया, अज्ञान से किया। सो उससे पुण्य कम पाप ही ज्यादा ये बंधा। सो परलोक का तो कुछ पता नहीं, उत्तरोत्तर तो निगोद ही जाना होगा, यदि चेता नहीं सदगुरु के वचनों को सुनकर, और वर्तमान में तो ही गया। सो अत्थण तत्थण जीवो, वह जीव ना यहाँ का है ना वहां का है। बिना जाने धर्म करने वाले, बिना धर्म को समझे धर्मात्मा बनने वाले जीव दोनों लोकों में ठगे जाते हैं। ये ब्लाइंड फॉलो, बिली फॉलो नहीं करना है, धर्म का अंधानुकरण नहीं करना है हमको। धर्म अच्छा ही होता हो ये वाली बात उसके मुंह में शोभा देती है जो धर्म का स्वरूप समझा है। नहीं तो भैया इस दुनिया में अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब की धुरी में धर्म ही घूमता है। कभी किसी को अपने धर्म का प्रचार करना था तो तलवार लेकर आया, किसी ने बड़े बड़े युद्ध किए, किसी ने बोला नहीं भैया ये वाला धर्म सही नहीं, ये अछूत है, ये छूत है, इनके साथ ऐसा व्यवहार, इनके साथ ऐसा। ये नाना प्रकार की विकृतियां धर्म के ही सहारे इस दुनिया में बनी है। सो धर्म ये नहीं है। धर्म की बातें वे करें जिन्होंने धर्म का स्वरूप समझा। क्या है धर्म का स्वरूप? कि धर्मी होता है आत्मा, उसके आश्रित जो किया जाए वो है धर्म। आत्मा के इर्द गिर्द जो कुछ भी आत्मा के लिए किया गया है वो सब तो है धार्मिक क्रियाएं। इसके अलावा बाकी किसी भी बहाने से जो कुछ भी किया गया हो वो सब अधर्म की कोटि में जाएगा, क्योंकि वो निर्जरा का हेतु नहीं, और संवर निर्जरा ही धर्म है। जिसमें संवर निर्जरा न होता हो, पाप ही बनता हो, आश्रव बंध ही होता हो, उसको धर्म कैसे कह दिया जाएगा? आचार्य देव का यहाँ पर यही कहना है कि भैया देखो कुछ भी करो बहुत विचार करना। अब हमको तीनों गाथाओं का क्रम समझ में आया। अधिकार तो 12 गाथाओं में आचार्य आत्मा को जानने की अनिवार्यता स्थापित करेंगे। तो उन्होंने शुरुआत करी कि देखो जो हेय और उपादेय का सुख नहीं जानता और बाह्य पंचेंद्रिय के विषयों में ही सुख मानता है, उसके लिए भैया स्वर्ग मोक्ष क्या है, ग्रहणीय क्या है और त्यजनीय क्या है, इसका कुछ भी ज्ञान बचता नहीं। ये पहली बात उन्होंने करी। फिर दूसरी ही बात उन्होंने बोला देखो ये जो कुछ भी करता है आत्महितार्थ, ये आत्मा की रुचि से ही करता है तो प्रशंसनीय है। हम इसको हतोत्साहित नहीं करेंगे, डिमोटिवेट नहीं करेंगे। प्रशंसनीय है इसका कठोर तप जो काय क्लेश और उपवास से किया जाता है, और हम आशा करते हैं कि आत्मा की रुचि से किया गया हो, तभी तो ये निर्जरा का कर्मों को समूल नष्ट करने का कारण बनेगा। दो बातें कर दी। तीसरी कथा तक शिष्य को थोड़ा समझ नहीं आया।
आचार्य देव ने बोला कि भैया तप प्रशंसनीय है, आचार्य देव ने बोला कि ग्रहण त्याग को समझो, तो सही बात है, 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग कर देंगे और तप का ग्रहण कर देंगे। यही तो हे उपादेय को समझने का अर्थ हुआ ना। आचार्य ने तीसरी गाथा में उसको स्पष्ट कर दिया। क्या है उपादेय? कि शुद्धात्मा जो पर ब्रह्म जान दी, जो आत्मा को जानता है, वह कम खवेदी, वह कर्मों का क्षय करता है। जो पर ब्रह्म न जान दी, कम न खवेदी, वह कर्मों का क्षय नहीं करेगा। सीधी बात, आत्मा उपादेय है, बाकी सब हेय। आत्मा के जानने में जो भी वृत्तियां होंगी वे सब संवर निर्जरा रूप होंगी, क्योंकि आत्मा का जानना निर्जरा को करता है। सो महाराज क्या करें, कौन सा नियम ले? कि पहले बताओ, तुमने परब्रह्म स्वरूप चैतन्य आत्मा को जाना है, तुमने सम्यक्त्व को प्राप्त किया है? नहीं किया महाराज। तो किम घेतूण किम करेगी? ये चीजें ग्रहण करके क्या करोगे? ये नियम लेके क्या करोगे? ये नाना प्रकार का वेश बनाकर क्या करोगे? हाँ, यदि ले लिया है तो तुम्हें हमसे पूछना ना पड़ेगा, तुम तो आज्ञा लेने आओगे, महाराज मुझे मुनि दीक्षा दो। मैं तुम ये थोड़ी पूछोगे महाराज मैं मुनि दीक्षा ले लूं, महाराज मुझे मुनि दीक्षा चाहिए, महाराज मुझे व्रत चाहिए। तब तुम जो आत्मा को जानोगे ना, तब तुम्हें हमें नहीं बोलना पड़ेगा कि लो मुनि दीक्षा लो व्रतों को लो। तब तुम इनकी याचना करोगे, तब तुम्हें इनकी गरिमा समझ में आएगी, तब तुम्हारे कषायों का जो बुखार है वो उतरेगा। तो आत्मा की स्वस्थ दिशा में व्रत आदि होते हैं, संयम होता है, क्षमा होती है, मार्दव होते हैं। तो आत्मा बुखार उतारेगा अपना, तो अपने आप यही चाहेगा कि भैया मुझको ये दे दो, मुझको ये दे दो, मुझको ये दे दो। सो भाई तुम्हें हमसे पूछना पड़ रहा है कि महाराज क्या ले लूं, कौन सा वाला व्रत बढ़िया रहेगा, ये वाला कि ये वाला? इसका अर्थ है तुम अभी पात्र ही नहीं हो, तुम ना तो श्रावक धर्म पात्र बचे हो, प्रतिमाओं वाले, नियमों वाले, आर्य व्रतों वाले, ना ही महाव्रत के पात्र हो। पहले बहुत धैर्य से, आराम से, विचार से आत्मा को जानो, कौन है आत्मा, और उस आत्मा को जिसको यहाँ आचार्य परब्रह्म कह रहे हैं, पिछली गाथा में उन आचार्य ने उसी आत्मा को शुद्धत्व बोला था, शुद्धात्मा बोला था। तो ये परमात्मा है, तो परमात्मा भी भगवान है जिनको परब्रह्म बोला है, या यहाँ पर निज शुद्धत्व, निज शुद्धात्मा कि वो परमात्मा है? इन दोनों का भेद का तो विचार करो। एक जगह 82वीं गाथा में आचार्य बोलते हैं निज शुद्धात्मा को जानेगा तो कर्म निर्मूल हो जाएगा। अगली गाथा में बोलते हैं परमात्मा को जानेगा तो कर्म से निर्मूल होगा। कंफ्यूज हो गए? निज शुद्धात्मा को जानने से कर्म से निर्मूल होंगे कि परमात्मा को जानने से कर्म से निर्मूल होंगे? कि भैया वही तो, तुमने आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का विचार किया, जो करोगे तो पता पड़ेगा तुम में और उनमें भेद है ही नहीं, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही भगवान हो। ये आचार्य ने दोनों के ही ज्ञान को रुई, देखिए व्यास गाथा का शब्द है। निर्जरा का क्या कारण है? निज शुद्धात्मा की रुचि। 83वीं गाथा में क्या कारण हो गया निर्जरा? पर ब्रह्म जान दी कम अवेदी, कि भाई जो आपको जाने, पर ब्रह्म को जाने, तो पर ब्रह्म इज इक्वल टू निज शुद्धात्मा। सीधी बात हो गई ना, इसमें तो कोई बड़ा साइंस नहीं है। तो भाई तुम विचार करो, तुम्हारा स्वभाव पूर्ण है, वैसा का वैसा है जैसे सिद्धों का है। तुम यदि इसका विचार, इसका अनुभव, इसका करते हो, तब तुम स्वयं भी हमारी तरफ आगे के पथ प्रदर्शन के लिए चले आओगे। तो प्रारंभिक दिशा में ये जीव तू पहले में पहले आत्मा को जान। समय सारजी सत्रहवीं 18वीं गाथा। आत्मा को जानना ये प्रथम कर्तव्य है। हम सभी के जीवन में निश्चित ही अति शीघ्र निशुद्धात्मा की अनुभूति का दुर्लभ तक प्रसंग उत्पन्न होगा, प्रकट होगा, और हम सभी उसी से अपने मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कर समस्त कर्मों को निर्जरित कर मोक्ष लक्ष्मी को प्रकट करेंगे। इसी मंगल प्रार्थना से। जिन वाणी जान सुजान रे, लाग यही चिरते विभावता,
ताको कर अवसान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब जाने परत निदान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। पूरब जिन जानी तिन ही ने भानी संस्कृतिवान रे। अब जाने अरु जानेंगे तेरा में शिव थान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। कर तुष माश सुनी शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे। यो की दौलत सतत करो भग, जिन वचनामृत पान रे, जिन वाणी जान सुजान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो। बादशाह सुनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी संतों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद भगवत मुकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय श्री